नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजनीति में एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, अपनी हार की खबर सत्ताधारियों को पहले ही लग जाती है। ऊपर से बंगाल की धरती पर होने वाली राजनीति का रंग बहुत पहले से ही लाल दिखता रहा है। गोली, बंदूक, बम के दम पर वोट को अपने हिस्से में खींचने के लिए सत्ताधारी ना तो प्रशासन की परवाह करते हैं और ना ही कानून की कद्र करते हैं। शायद बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले ट्रेनिंग में उपद्रवी बनने की बात ही सिखा दी जाती है। ताजा उदाहरण है बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमले की। दिलीप घोष के काफिले पर यह हमला तब हुआ जब वो लगातार तृणमूल कांग्रेस कैडर को निशाने पर ले रहे हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब दिलीप घोष का काफिला अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके, गाड़ियों को निशाना बनाया, कई गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ दिया। जब दिलीप घोष की गाड़ी अलीपुरद्वार जिले से गुजर रही थी, उस वक्त कुछ लोग हाथों पर बोर्ड लिए खड़े थे जिसके ऊपर दिलीप घोष गो बैक लिखा था। नारेबाजी भी कर रहे थे। नैतिक रूप से विरोध का ये तरीका तो किसी तरह जायज भी ठहराया जा सकता था, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो ना तो सियासी तौर पर सही है और ना ही कानूनी रूप से उचित। वैसे भी सत्ता की हनक बहुत बुरी होती है। इस बात को ममता बनर्जी से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। ये सिर्फ राज्य में खुद को सुपर बॉस समझने की सनक ही है कि विरोधियों की एक्टिविटी ही बर्दाश्त नहीं होती। अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर हमले की खबर के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता सतर्क रहेंगे, नहीं तो बंगाल में इस राजनीतिक मौसम में चलते फिरते पता नहीं किसके ऊपर कहां हमला हो जाए। वो तो बहुत अच्छी बात ये रही कि जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर हमला हुआ तो उनकी गाड़ी आगे निकल गई थी और पीछे आ रही गाड़ी हमले की चपेट में आ गई। अब इस घटना पर सियासत बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पहले से ही विरोधियों और खासकर बीजेपी वालों को निशाने पर लेने के आरोप लगते रहे हैं। बिहार में जीत से बम बम बीजेपी ने जब दिल्ली में जीत का जश्न मनाया, तभी पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया था कि अब अगली लड़ाई बंगाल में है। इसके ठीक एक दिन बाद दिलीप घोष की गाड़ी को बंगाल में निशाना बनाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हमले में दिलीप घोष किसी भी तरह से बच गए हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सबसे अहम सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति इस बार किस रंग में रंगेगी। लिस्ट काफी लंबी है। राजनीतिक हत्या से लेकर सियासी बदला लेकर चुप कर देने का चलन बंगाल की राजनीति में बहुत पहले से घुला हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरह से बंगाल में अपनी सियासी जमीन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ी करने में लगी है, उसे पश्चिम बंगाल की सरकार पचा ही नहीं पा रही है। इसका उदाहरण पहले भी लोगों के सामने आता रहा है। हार जीत, सत्ता, सरकार सब अलग मामला है, लेकिन राजनीति में विरोध की मुखर आवाज को चुप कराने का तरीका हिंसक हो, ये ना तो नैतिक तौर पर सही है और ना ही राजनीतिक तौर पर।